बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन कराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक साल का दूसरा महीना माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र शुरू हो चुका है। आज हम इस महीने की मुनासबत के हवाले से आप तमाम बहन भाइयों को अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि का एक ज़बरदस्त, अज़ीम, मुजर्रब और इंतहाई कीमती वजीफ़े से आगाह करेंगे और इन कलमात के साथ जुड़े हुए चंद सच्चे वाक़यात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि की कितनी ज़्यादा फजीलत और बरक़ात आई हैं। और जो शख्स इन कलमात का वजीफ़ा करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर उसे हर नेमत से नवाजता है। बल्कि सहाबाए कराम फरमाते हैं कि जब बंदा इन कलमात को पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बदले में जवाब देता है कि ए बंदे, मांग जो तू मांगना चाहता है। इसलिए प्यारे नाज़रीन, आज की वीडियो नहायत ही दिलचस्प और नहायत ही कीमती है, लिहाजा आपने आज की इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखना है ताकि जो वाक़यात और जो हक़ाइक़ हम आपकी आज खिदमत में पेश करेंगे ये आपसे स्किप ना हों और तमाम बात आप तक आसानी से पहुँच सके। प्यारे नाज़रीन, सबसे पहले हम आपकी खिदमत में अस्तग़फ़िरुल्लाह के हवाले से एक सच्चा वाक़या बयान करना चाहते हैं ताकि आपको पता चल सके कि आज का वजीफ़ा कितना ज़्यादा कीमती है। प्यारे नाज़रीन, एक भाई साहब जो कि सरकारी महकमे में ऑफ़िसर थे, वो लिखते हैं कि मेरा इस बात पर कामिल ईमान और यकीन है कि जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात नहीं चाहती किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। मैंने अपनी पूरी मुलाजमत में कभी भी किसी के साथ कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं की। जहाँ जहाँ मेरी पोस्टिंग हुई मैंने हमेशा यही कोशिश की कि मेरी ज़ात से सबको फ़ायदा पहुँचे। और अपनी मुलाजमत के दौरान मैं हर वक्त अल्लाह से अस्तग़फ़िरुल्लाह करता कि अल्लाह, अगर दानिस्ता तौर पर मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो तू मुझे माफ़ कर दे। वो लिखते हैं कि जब सरकार ने मुझे 18वें ग्रेड में प्रमोट किया तो मेरी तकर्री ऐसी जगह पर हुई जहाँ पर तमाम के तमाम अमला बड़ा ही करप्ट था। मुझे जब इल्म हो गया कि तमाम का तमाम अमला बहुत ज़्यादा करप्ट है तो मैंने पहले से ज़्यादा अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीह को पढ़ना शुरू कर दिया। एक रात मुझे ख्वाब आया कि मैं अपना दफ्तर, जहाँ पर मेरा दफ्तर है, वहाँ से शिफ्ट करके पिछले कमरे में मैं ले जाऊँ। अगले रोज़ मैंने ऐसा ही किया और तमाम जो करप्ट लोग थे अब मैं उनके दरमियान काम करना शुरू हो गया। अचानक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे दिल में डाला और मैंने तमाम अमले को इकट्ठा किया और उनका मैंने कुरान पाक पर हल्फ लिया कि आज के बाद वो किसी भी करप्शन वाले मामलात में हिस्सा नहीं लेंगे और आज के बाद सियासी लोगों की ड्यूटी छोड़कर आज के बाद आप अपने महकमे में सही से ईमानदारी से काम करेंगे। एक मरतबा मैं ऑफिस में बैठा हुआ था कि अचानक खून के चंद धब्बे मेरे पेपर पर आकर गिरे, जो कि पेपर मैंने बिल्कुल अपने सामने मेज़ पर रखा था। मैंने अपने नायब कासद को बुलाया और इससे पूछा कि आखिर ये क्या मामला है। तो उसने मुझे कहा कि शायद आप पर किसी ने काला जादू किया है। पहले तो मैंने इस बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया, लेकिन मैं जो ही ऑफिस से निकला, घर पहुंचा तो मुझे अजीब सा बुखार हो गया, मेरी कैफियत ही बदल गई। रात को मुझे नींद ना आती और इस तरह महसूस होता कि मनु तले बोझ के नीचे मैं लगातार दबते ही जा रहा हूँ। अगले दिन जब मैं ऑफिस में दोबारा गया तो मेरी हालत मज़ीद गैर होना शुरू हो गई। मैंने अपने नायब कासद को कहा कि मेरी कुर्सी कमरे से उठाकर बाहर रख दो। जब मेरी कुर्सी को बाहर रखा गया तो एक अमले में एक बंदा जो मेरी बड़ी ही कदर करता था, मेरी बहुत इज़्ज़त करता था, वो एक कागज़ लेकर मेरे पास आया और कहने लगा कि साहिब, आप पर तो किसी ने जादू किया है। मैंने उससे कहा कि ये पर्ची खोलो। उसने जब पर्ची खोली तो उस पर्ची पर अजीब से निशानात और तरह तरह के उस पर कुछ अल्फाज लिखे थे। बीच में मेरा नाम लिखा था जिस पर क्रॉस लगा हुआ था। मैं उस पर्ची को लिया और सीधा मेरे एक बड़े ही अल्लाह वाले जानने वाले बुज़ुर्ग थे, उनके पास मैं वो पर्ची को लेकर चला गया। उन बुज़ुर्गान ने जब ये पर्ची को देखा तो कहने लगे कि किसी ने तुम्हारी मौत का तावीज़ बनाया है। मैं सुनकर बड़ा ही परेशान हुआ। उन्होंने इसका मुझे तोड़ बताया और मुझसे कहा, मुझे तसल्ली दी कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस तुम अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली
ज़म्बी व अतूबु इलैहि का विर्द जारी रखो, इंशाअल्लाह तुम्हारा कोई बाल भी बीगा नहीं कर पाएगा। चंद दिन बाद मैं सही सलामत हो गया। प्यारे दोस्तों, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस कलमात की करामात थीं कि आज मैं सही सलामत हूँ। प्यारे नाज़रीन, उलमाए किराम ने अपनी किताबों में लिखा है कि जब भी माह सफ़र अल मुज़फ़्फ़र का चाँद नज़र आ जाए तो आप उठते बैठते चलते फिरते ये तस्बीह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि का पढ़ना विर्द करना शुरू हो जाएं। उठते बैठते चलते फिरते जब भी आपको वक्त मिले तो आप इस तस्बीह को पढ़ें। लेकिन अभी माह सफ़र अल मुज़फ़्फ़र का महीना अभी शुरू हुआ है। ये माह सफ़र अल मुज़फ़्फ़र की पहली जुमरात और जुमा है, लिहाजा इन कलमात का एक खूबसूरत वजीफ़ा इन 2 दिनों के मुनासबत के हवाले से आज हम आपकी खिदमत में पेश करना चाहेंगे। आप इस वजीफ़ा को तवज्जो के साथ सुन लें, हो सके तो इसे नोट भी फरमा लें, क्योंकि इस वजीफ़ा की बहुत ज़्यादा करामात हैं और जिस शख्स ने भी आज तक इस वजीफ़ा को किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी तमाम हाजात, उसकी तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में लाज़मी कबूल व मंजूर फरमाया। आपने अमल कुछ इस तरीक़ाकार से करना है कि जुमरात के दिन आपने मगरिब की नमाज़ अदा करनी है। मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद आपने 2 रकत नमाज सलातुल हाजत अदा करने हैं, क्योंकि सहाबाए किराम को जब कभी कोई मुश्किल पेश आती तो वो फ़ौरन 2 रकत नमाज सलातुल हाजत अदा करते। उसके बाद अपना मसला, अपनी परेशानियां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में रखते और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं मांगते, तो इस तरह उनकी परेशानियां, मुसीबतें ख़त्म हो जाती। लिहाजा आपने भी 2 रकत नमाज सलातुल हाजत वैसे ही पढ़ने हैं जैसे कि आम नमाज़ों में पढ़े जाते हैं। 2 रकत नमाज नफल जब मुकम्मल हो जाएं तो आप जाए नमाज पर बैठ जाएं। जाए नमाज पर बैठें और सबसे पहले 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी यानी नमाज वाला दरूद पाक पढ़ लें। उसके बाद आपने 41 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह की ये तस्बीह अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, इस तस्बीह को 41 टाइम्स यानी 41 बार पढ़ें। आखिर में 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़कर अपने इस वजीफ़ा को मुकम्मल कर लें। प्यारे नाज़रीन, इसके बाद आप अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो भी दुआ मांगेंगे वो दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में लाज़मन कबूल व मंजूर होगी। अब इसी तरीक़ाकार से जुमअतुल मुबारक के दिन आपने मगरिब की नमाज के बाद 2 रकत नमाज नफल अदा करने हैं और इसी तरीक़ाकार से अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी और 41 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि को पढ़ना है। उसके बाद अल्लाह से दुआ करनी है। तो इंशाअल्लाह इन 2 दिनों के अंदर अंदर आपकी बड़ी से बड़ी हाजत भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल व मंजूर हो जाएगी। प्यारे नाज़रीन, आज की वीडियो हमारी छोटी सी काविश थी। इसी के साथ आप तमाम बहन भाई से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।